प्रीति एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी। वह अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली नामक शहर में जाती है। वहां जाने के बाद उसके तौर तरीके एवं रहन सहन सभी कुछ बदल जाते हैं। छोटे छोटे ड्रेस पहनना और लड़कों के साथ घूमना, क्लबिंग करना तो उसकी रोज की आदत सी हो गई थी। वहाँ कॉलेज के लड़कों से उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वह कॉलेज जाके भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने से जूनियर विद्यार्थियों की रैगिंग करती थी। हर रोज़ का यह सिलसिला था। एक दिन प्रीति और उसके कई सारे दोस्तों ने मिलकर जब रैगिंग ले रहे थे विद्यार्थियों का, तब उनमें से एक ऐसा लड़का था जो रैगिंग के लिए मना कर दिया। वह लड़का कोई आम लड़का नहीं था, वह जाने माने एक नेता का बेटा था। दिखने में वह काफ़ी सुंदर था। जब वह रैगिंग के लिए मना करता है तो प्रीति को गुस्सा आ जाता है। प्रीति उसके करीब जाके सबसे पहले उससे उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम शिवम बताता है। शिवम का इतना हैंडसम होना प्रीति को अपनी ओर प्रभावित करता है, लेकिन वह फिर भी उससे रैगिंग करवाती है। वह रैगिंग कर तो देता है, लेकिन उसके बाद शिवम के मन में गुस्सा भर जाता है और प्रीति से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। दिन बीतते साथ शिवम प्रीति से दोस्ती करने जाता है। प्रीति को शिवम पसंद तो था, लेकिन वह उससे कभी आगे से जाकर बात नहीं की, क्योंकि उसमें बहुत घमंड था। घमंड तो शिवम में भी था, लेकिन वह बस प्रीति से बदला लेने के लिए उससे दोस्ती करता है। उन लोगों में दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन में उन लोगों की दोस्ती प्यार में बदल जाता है। प्रीति को लगता है कि शिवम बदल गया है। वह पूरा खुश रहने लगती है उसके साथ, लेकिन शिवम के अंदर से वह जबरदस्ती की रैगिंग उसके मन से नहीं जाता। शिवम प्रीति का विश्वास जीतने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एक दिन शिवम अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाता है कहीं बाहर घूमने का। शिवम प्रीति को घूमने के लिए बोलता है। प्रीति उसकी बात मान जाती है। सब उसी रात शिवम की कार से घूमने के लिए निकल जाते हैं। शिवम को एक ऐसा गांव पता था जो काफ़ी डरावना था। शिवम कार को थीसरा घाटी नामक गांव के पास रोकता है। उसे पता था यह गांव में एक तांत्रिक का आत्मा है। कुछ साल पहले वह तांत्रिक को गांव वाले एक कुर्सी में बांधकर आग लगा दिए थे। वह तांत्रिक तो मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा गांव में किसी को जीवित रहने नहीं दिया। आखिरकार वह गांव सभी को छोड़ना पड़ गया था। शिवम मन ही मन यह सब सोचकर खुश हो रहा था। शिवम का दोनों दोस्त काफ़ी डरपोक था, इसलिए वह दोनों कार में ही रहते हैं। प्रीति और शिवम गांव के अंदर जाते हैं। शाम के मौसम की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे वह दोनों। बात करते करते वह लोग गांव से जंगल कब पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। चलते चलते वह बहुत थक जाते हैं। तभी प्रीति को सामने एक कुर्सी दिखाई देती है। वह उसी में जाके बैठ जाती है। उसके बैठते ही तांत्रिक का जो आत्मा भटक रहा था वह प्रीति के अंदर आ जाता है और प्रीति गायब हो जाती है उस कुर्सी से। शिवम यह देख पूरा खुश हो जाता है कि वह उसे डराना चाहता था और वह कामयाब हो गया। उसे लगता है कि प्रीति डर के कार के पास चली गई। वह मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे रास्ते में कुछ दिखाई देता है। वह जब अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रीति की लाश थी। यह देख वह काफ़ी डर जाता है और भागने लगता है। वह भागते भागते रास्ता भटक जाता है और उसका फ़ोन भी वहीं गिर जाता है। जंगल इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसी कुर्सी पर जा गिरता है। तांत्रिक उसे भी मार देता है। अगली सुबह तक जब प्रीति और शिवम नहीं लौटे तो उनके दोनों दोस्त राजीव और अंकित नज़दीक के ही पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात बताते हैं। पुलिस की खोजबीन के बाद जंगल से दोनों की लाश मिलती है। उनके कॉलेज तक यह खबर फैल जाती है।
उस दिन के बाद से कॉलेज की किसी भी विद्यार्थियों को या किसी भी अन्य आदमी को वहाँ जाने पे रोक लगा दिया गया और उस जंगल को पूरी तरह से सील कर दिया गया।